हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आज के पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर आज का बहुत अच्छा हो और आप अपना पेपर एक कॉन्फिडेंट के साथ 2 आवर्स से पहले आप सबमिट कर दें। और आपने हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजीत कुमार के माध्यम से सारे मॉड्यूल्स कवर किए 1 2 3 4 5, जिसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर आज बहुत अच्छा हो जाए। और आई थिंक हम इस पेपर की अगर बात करें तो हम 2 आवर में हम पूरे मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चंस हैं, टोटल 60 क्वेश्चन कवर करने हैं आपको, जिनका आई थिंक कुछ बच्चों का पेपर 2 से 4 भी है और एक कुछ बच्चों का कंप्यूटर साइंस वालों का जो है बच्चे ओनली कंप्यूटर साइंस का पेपर 5 to 7 है। तो आप अपने टाइम से ही बैठे, अपने ब्रांच के हिसाब से बैठे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है टाइमिंग जो है आपका शेड्यूल बना हुआ है उसके हिसाब से बैठे, क्योंकि आपको पेपर अच्छी तरीके से देना है बिना स्ट्रेस के। तो सबसे पहले हम बात करें कि हम अपनी जो रणनीति बनाए, कैसे बनाए कि हम पांचों मॉड्यूल को कवर कर सकें, है ना, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम हर क्वेश्चन को अपन पैक करें और करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी डिस्कशन हम आपसे करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अपन को ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब जैसे हम बात करें तो हाउ टू सॉल्व पेपर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, आरजीपीयू एग्जाम, एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके सारे। मैथमेटिक्स 2 का पेपर है, आज की डेट भी आपको मालूम है 2 अगस्त 2021 है। सो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, उसके लिए थोड़े से पॉइंट हैं जिन पर अपन डिस्कशन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन मॉड्यूल की बात करेंगे। मॉड्यूल 1 में हम जो टॉपिक है अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल 1, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। और ऑडी 1 में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं सॉल्यूशन और ऑडी 1 के, वो आपके पास आपको मालूम ही है। वेरिएबल ऑफ सेपरेशन सेपरेबल है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन है ना, बर्नौली में आपको मालूम है। तो लीनियर में आप आईएफ थोड़ा सा याद रखें। तो अपने पास एक शॉर्ट नोट के टाइप के ना पास में रख लीजिए, अपने सारे फॉर्मूलेज रख लीजिए, इन पे आप ना पिकअप कर सकते हैं फास्ट, है ना। तो उनको हैंड टू हैंड वहीं पे सॉल्व कर देना। होमोजेनियस में y इज इक्वल टू vx है, पुट करने पर आप सेपरेशन कर सकते हैं। लीनियर में आई एफ निकालना, वाई सॉल्यूशन आपका वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। अगर लीनियर इंडेक्स है तो डी एक्स आएगा, अदरवाइज डी वाई आएगा। ओके, एग्जैक्ट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो आपको याद रखना कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर एग्जैक्ट है तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, दोनों इक्वल होंगे तो आप समझ जाना एग्जैक्ट। अदरवाइज रिड्यूसिबल होंगे, नॉट इक्वल टू आएगा तो रिड्यूसिबल में कन्वर्ट होंगे। अपने पास 4 मेथड है। एक तो हमारा पहला है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, अगर हम आई एफ का मल्टीप्लाई इक्वेशन में कर देंगे तो वो एक्सैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगी। एक होगा 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई, है ना, एक डेल एम अपॉन डेल एक्स वाला। तो आपके पास टोटल 4 मेथड, इन चारों को थोड़ा ध्यान रखना है और स्टेप बाय स्टेप। तो ये ऐसे यहाँ से आपके लिए का 2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छी तरह से आएंगे। इसमें से एक यूनिट आपकी ना टोटल 14 मार्क्स की है। तो आई थिंक जो 10 क्वेश्चन होंगे आपके वो 1 मार्क्स के होंगे। कोई 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 नंबर के होंगे, ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। इसमें आपके पास ना सॉल्व फॉर एक्स होगा, सॉल्व फॉर वाई होगा। सॉल्व फॉर एक्स का मतलब को डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आप पी करेंगे ना, उसमें पी और एक्स होगा। ओके, और सॉल्व फॉर वाई पी वाई होगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू पाई वाई करना है 1 बाई डी वाई अपॉन डी, उसके रिप्लेस पे 1 बाई पी कर देना। क्लेरॉट्स इक्वेशन आपकी इसमें ही है ना। तो आप ये सारी चीजें ना अच्छी तरह से कर लें एक बार, क्लेरॉट्स, ठीक है। नेक्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सो यहाँ पर आप ना सी ए पी आई का पार्ट है, आप इसको ना अच्छी तरह से थोड़ा करके जाएं। सी ए पी आई में टोटल आपके पास ना पहला है, अगर रूट आपके रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है और आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का रिपीटेड है, इनके सारे फॉर्मूले सी ए पे रख लीजिए। और पीआई की अगर बात करें पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में राइट हैंड साइड में अगर e की पावर ऑफ एक्स है तो उसका जब पीआई हम निकालेंगे तो डी के रिप्लेस पर ए पुट कर देना। जब साइन एक्स और कॉस एक्स हो आप उसके रिप्लेस में डी स्क्वायर के रिप्लेस में माइनस ऑफ ए स्क्वायर रख देना। अगर एक्स की पावर ऑफ एम टाइप का क्वेश्चन है तो आपको उसमें सिंपल सा बाइनोमियल में कन्वर्ट करना, उसको ऊपर ले जाकर के एक्सपेंशन कर देना, ठीक है। फिर एक्स इंटू वी वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें।
अब एक्स इंटू बी वाले में आपको फॉर्मूला याद ही है, या तो इमेजिनरी से कर लीजिए, रियल से कर लीजिए, सिंपल। लेकिन अगर हायर पावर है एक्स स्क्वायर इंटू वी वाले में, तो आपको इमेजिनरी और रियल से ही करना पड़ेगा। ई की पावर ऑफ एक्स इंटू बी वाले में ई की पावर ऑफ एक्स इंटू बी में ई की पावर एक्स बाहर आ जाएगा, वी अपॉन फंक्शन ऑफ डी के रिप्लेस पर डी प्लस ए आ जाएगा। तो ये सारी चीजें इकट्ठी पुट करके आपसे ए 1/1 जब दोनों आंसर आ जाएं तो y इज इक्वल टू एफ सी ए प्लस पी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनको भी नोट करना है कहीं ना कहीं आपको। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 की। मॉड्यूल 2 में आपके पास जो है मेथड 1 इंटीग्रल इज नोन, आपको मालूम है 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, पी प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। इफ 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, then y is equal to e की power of x is a part of CF. If p plus qx is equal to 0, then y is equal to x is a part of CF, है ना। If 1 minus p plus q is equal to 0, then y is equal to e to power of minus x is a part of CF। तो ये चीज आपको ना थोड़ी सी याद करनी है। इसी के बेस पे हमने अपने पूरे YouTube चैनल के थ्रू आपको सारे मॉड्यूल्स अपने सब एक एक चीज हमने बताई है। अगर आपको देखना होगा आप वहां से डायरेक्टली जाकर के देख सकते हो इजीली, है ना। रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी हमने आपको अपने चैनल के थ्रू बताया है। यहाँ पर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू लेते थे, फंक्शन ऑफ एक्स आता था, तो जेड को हम चूज करते थे, है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं सारे, और ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता था डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वन इज इक्वल टू आर वन। तो आप वेयर पी वन क्यू वन और आर वन तीनों ही डिसाइडेड थे, पूरा आंसर जेड में आता था। जेड को हम इन टर्म्स ऑफ एक्स में लाएंगे लास्ट में। ऐसे ही वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में दो टाइप के मेथड हैं, या तो सीएफ से निकाल लीजिए, या डायरेक्ट जो मेथड है बुक में वो आप उससे कर सकते हो, है ना। तो ये भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, सब में से क्वेश्चन आने हैं, ऐसा नहीं आएंगे। यहाँ टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। सीरीज सॉल्यूशन में पी नोट चेक कर लो, पी नोट किसका, डी टू वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट पी नोट होगा, है ना। तो उसको चेक कर लो, अगर वो एक्स 0 पर 0 नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, सीरीज सॉल्यूशन सिंपल पावर सीरीज होगा। तो उसका सॉल्यूशन याद रखो, y इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, है ना, क्या a k x k, है ना। अगर पी नॉट की वैल्यू 0 है 0 पर, तो इसका सीरीज बदल जाएगी। इनकी डेरिवेटिव पुट कर देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं, है ना। तो लेकिन इतनी बड़ी क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपने पास तो छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सब याद रखना है कि भाई पावर सीरीज है होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रोबेनियस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फ्रोबेनियस सीरीज। तो जब ये सॉल्यूशन होगा तो ये किसका क्या होगा। अच्छा, इसमें लीजेंडर होगा, लीजेंडर मतलब उस पावर सीरीज में आता है, इसका पी नॉट कभी 0 नहीं होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और ये बेसल्स है, बेसल्स में एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर ऑफ डी एक्स स्क्वायर। सो व्हेन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन पी नॉट विल बी 0, सो देन दिस इज द कॉल्ड फ्रोबेनियस सीरीज। तो इन दोनों के रिलेशंस हैं पी एन और जे एन, उनके थोड़े रिलेशन ना कहीं कहीं नोट कर लेना, तो उनको याद कर लेना थोड़ा सा फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मॉड्यूल 3 की बात करते हैं अपन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हमें फॉर्मुलेशन थोड़ा नजर रखना है ना। कैसे हम ए आर्बिट्री कांस्टेंट और आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करके हम ना फॉर्मुलेट करेंगे उसको, है ना। और फॉर्मुलेट करने के लिए थोड़ा सा ना आप ना जैकोबियन के फॉर्मूले जरूर देख लेना। लैग्रांजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर है, जिसमें हम बनना जो इक्वेशंस है अपनी ऑक्सिलरी, वो आप पुट करके dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r, यहाँ से ना ग्रुपिंग बना लेना 1 2 3, है ना। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, इससे दो कांस्टेंट आ जाएंगे, उनकी वैल्यू रख देना, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने पास 4 है ना। एक तो फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ पी क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू बाई, और फोर्थ है आपका क्लेरॉट्स। हाँ, वहां पर हमने 4 फीट लिखना भूल गया, तो वहां 4 फीट कर देना, है ना। तो यहाँ पर z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू बाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ, तो क्लेरॉट्स में सिंपल है कि p की वैल्यू ना और q की वैल्यू a और b पुट कर दो, आंसर आ जाता है ना। तो नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर, ये भी तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है आपने। अगर सेकेंड यूनिट में सीएफ पे ही पढ़ लेना, वो सारी रूल होंगे। यहाँ पर क्या करना, कुछ नहीं है, सीएफ में डी की वैल्यू ए पुट कर देना, सीधे सीधा कंसेप्ट है, डी की वैल्यू ए कर देना और डी डैश की वैल्यू आपको बी कर देना, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका यहाँ बढ़ जाएगा, वहां पर सिंपल एम था, एम के रिप्लेस पर पुट कर देते, रूट आ जाते थे। तो यहाँ डी की वैल्यू जो भी आए वो पुट कर देना, कंडीशन वैसी होगी। ये पीआई के लिए, ठीक है। और सीएफ की अगर बात करें हम, तो सीएफ में आपको ना
जब हम डी के रिप्लेस पर आपको ना ऑक्सिलरी इक्वेशन में m पुट कर देना और d डैश के रिप्लेस पर 1 पुट कर देना, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी, रूट्स मालूम पड़ जाएंगे और उसके हिसाब से अपने को CF नोट कर लेना, ठीक है। तो z की जो वैल्यू होगी CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। मॉड्यूल 4 की बात करें, एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक को चेक कर लो किस किस पॉइंट पर ना वो एनालिटिक नहीं है, मतलब नॉट डिफाइंड है। जैसे 1/z-1 है तो z इक्वल टू 1 पर वो एनालिटिक नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो z इक्वल टू 1 उसका सिंगुलर पॉइंट भी कहलाएगा, है ना, पोल्स भी कहलाएगा। वो पॉइंट जिस पर एनालिटिक होना स्टॉप कर दे, सीज टू बी एनालिटिक। CR इक्वेशन तो बिल्कुल रट के जाओ, आनी ही आनी है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आए, है ना। हार्मोनिक जरूर याद रखो क्योंकि 10 क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से बनेंगे। अगर U और B दोनों एनालिटिक हैं तो ये कंडीशन को फुलफिल करेंगे, हार्मोनिक इक्वेशन। अच्छा, U और B एनालिटिक है ना, तो मिलनी थॉम्पसन से अगर U दिया है तो V निकाल लेंगे, V दिया है तो U निकाल लेंगे, है ना। तो ये अपने को नेक्स्ट टॉपिक में मिलनी थॉम्पसन मेथड। और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जरूर आएगा भाई। अगर आपको इंटीग्रल पूछ लिया जाए dz/1/z-1 तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर देख लो भाई, z इक्वल टू a, अगर इसमें सर्किल के भीतर है मान लो, है ना, तो अगर सर्किल के भीतर है तो फिर क्या होगा आपको ना इजीली आप वो पॉइंट लेंगे जो सर्किल के भीतर है, इनसाइड इन द सर्किल। या कॉची इंटीग्रल ये कहता है कि भाई जो पॉइंट्स है वो सर्किल के भीतर होने चाहिए, इनके भीतर। अगर z इक्वल टू a इनसाइड इन द सर्किल है तो भाई कॉची इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो 0 आंसर आ जाएगा। रेजिड्यू थ्योरम, पोल्स हैं, सिंगुलरिटी जिसे अपन बात कर रहे थे, और एप्लीकेशन ऑफ रेजिड्यू थ्योरम है। तो ये थोड़ा सा आपको ना थोड़े थोड़े क्वेश्चन है तो कॉस और साइन में कन्वर्ट को जेड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उनसे आंसर। तो 4th यूनिट आपके लिए स्पेशल है, आप उसको थोड़ा स्पेशली ध्यान दें। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल 5 वेक्टर कैलकुलस। इसके वेक्टर सबके ना पोजीशन वेक्टर ध्यान रखना, xi प्लस वाई सी प्लस जेड के, x इज इक्वल टू, है ना, तो एक्स वाई जेड। ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेडियंट जो होता है ना हमेशा हमेशा स्केलर का होगा, ये जरूर याद रखना। आंसर हमेशा वेक्टर में आएंगे। ऐसे डाइवर्जेंस किसका होगा, वेक्टर का होगा, लेकिन रिजल्ट किस में आएगा उसका डाइवर्जेंस का, वो होगा स्केलर। कर्ल वेक्टर का होता है, रिजल्ट भी वेक्टर आता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ए कैप इनटू ग्रेड फाई, ए कैप कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, है ना। और उसी के बिहाफ में हम सोलिनॉइडल वेक्टर निकालेंगे। अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर अगर 0 आ जाए, एफ इज कॉल्ड सोलिनॉइडल। अगर कर्ल एफ 0 आ जाए तो इरोटेशनल वेक्टर। ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको भी नोट कर लेना। यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप, जैसे मैंने बताया ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई भी निकाल सकते हो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अगर सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल विद डाइवर्जेंस है। और स्टोक्स थ्योरम में क्या होता है, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ। जो एन कैप होता है ना वो आपको इजीली निकालना है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर एक्स वाई प्लेन है तो डीएस क्या होगा, डीएक्स इंटू डी वाई अपॉन एक्स वाई प्लेन में के आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आपको सारी चीजें निकालनी है। तो आई थिंक ऑल द बेस्ट। सबसे पहले आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें और आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ पेपर बहुत अच्छा होगा, है ना। तो अगर पेपर अच्छा हो जाए तो कमेंट्स में जरूर लिखें। तो थैंक यू वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ कि दोनों जो टाइम के पेपर हैं आप अच्छी तरह से दे सकेंगे। सो अगेन वंस ऑल